इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आईडी को लॉगिन करके ई पिन जनरेट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले IX एकेडमी पे लॉगिन करेंगे और ऑब्वियसली अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद साइन इन करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना है जो ई पिन जनरेट करने में हमें हेल्प करेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि $196 अभी आपको मेरे वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है और मुझे एक्चुअली यहाँ पे $125 का एक ई पिन जनरेट करना है। और सेम प्रोसेस है, अगर आप 145 या 180 कोई भी ई पिन जनरेट करते हैं सेम प्रोसेस से जनरेट होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, बस वहाँ पे आपका अमाउंट का फिगर अलग हो जाएगा। लेकिन ई पिन जनरेट करने से पहले एक चीज़ आपको देखना पड़ता है कि क्या आपका वॉलेट अलाउ कर रहा है आपको ई पिन जनरेट करने के लिए। वो कैसे चेक करेंगे? तो हमें क्लिक करना होगा विड्रॉवल बैलेंस पे। जब हम विड्रॉवल बैलेंस पे चेक क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक वॉलेट बैलेंस शो करता है। अगर जितने अमाउंट का आप ई पिन जनरेट करने वाले हैं वो अमाउंट इक्वल है इस वॉलेट बैलेंस का या फिर उससे ज़्यादा बैलेंस है तो ही आप उतने अमाउंट का ई पिन जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो ई पिन जनरेट नहीं होगा इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से। ये तो आप बेहतर समझते होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास $130 का ऑलरेडी बैलेंस विड्रॉवल बैलेंस है। इसको मैं ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ, चाहे मैं इसको बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, किसी भी मीडियम से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे ई पिन जनरेट करने इस $130 का है मेरे पास वॉलेट बैलेंस फ़िलहाल अवेलेबल। और बाकी जो मेरे बैलेंस है वो ऑब्वियसली अनलॉक है, यानी अभी वो लॉक्ड है, अभी अनलॉक हुआ नहीं है। अनलॉक बैलेंस अभी $130 है। तो यहाँ पे मैं वापस से डैशबोर्ड पे जाऊँगा और मुझे क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली मेरे पास कितना विड्रॉवल बैलेंस है जिससे मैं ई पिन जनरेट कर सकता हूँ। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास $130 का विड्रॉवल बैलेंस है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 लाइन पे और उसके बाद जाएंगे ई पिन में। ई पिन में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है ई पिन जनरेट का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप कितने अमाउंट का ई पिन जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 125 का डालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप 125 का जनरेट करेंगे। अगर आप 145 का डालना चाहते हैं तो 145 का। यहाँ पे हम 125 का एक ई पिन में जनरेट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। और आपसे ये पूछता है नंबर ऑफ़ कूपन्स कितने, यानी कितने ई पिन आप जनरेट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली आप मैनुअली भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जितना भी आप जनरेट करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस। यहाँ पे अभी 1 ही जनरेट होगा क्योंकि $130 है तो ऑब्वियसली एक ही जनरेट होगा। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखना होगा जनरेट करने से पहले। अनलॉक्ड ई पिन बैलेंस अभी इतना है $130। कूपन क्रिएशन चार्ज आपको पर कूपन, यानी पर कूपन, मेरे कहने का मतलब है कि आप जितनी बार कूपन क्रिएट करोगे उतनी बार आपको $1.5 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो भी आपके अवेलेबल बैलेंस के अकॉर्डिंगली चार्जेस होगा। अगर आप 1 करते हैं तो भी आपको 1.5 करना है, अगर आप 10 करते हैं तो भी 1.5 या 50 करते हैं तो भी 1.5, यानी हर बार ई पिन जनरेट करने पे आपको $1.5 लगता है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने ई पिन जनरेट करते हैं, डिपेंड ऑन यू, ऑन योर, ऑब्वियसली आपके अमाउंट और बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने 125 डाल दिया है, नंबर ऑफ कूपन डाल दिया। अब यहाँ पे हम ट्रांसफरेबल पे क्लिक कर देंगे और रीयूजेबल पे क्लिक कर देंगे। ट्रांसफरेबल और रीयूजेबल पे क्लिक करने का लॉजिक बेसिकली क्या था कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रीयूज़ कर सकते हैं खुद के आईडी के लिए। और अगर हम चाहें तो किसी को भी ये पिन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर कोई हमें पेमेंट देते हैं और उसके बदले हम उनको ई पिन दे देते हैं उनकी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। सिक्योरिटी टोकन टाइप, आप गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू भी जा सकते हैं, ईमेल टोकन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर का भी यूज़ नहीं किया और ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ईमेल टोकन बेस्ट रहता है, यानी जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है आपके फ़ोन में, एक्चुअली जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने प्रोफाइल में रजिस्टर्ड किया है वो ईमेल टोकन पे आपको यहाँ पे, यानी उस पे एक मेल आता है और वो एक कोड आता है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ईमेल टोकन पे मैंने उसके बटन को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे सबमिट करने से पहले यहाँ पे मैंने इस तरीके से सबमिट कर दिया। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, टोकन हैज़ बीन सेंट ऑन योर ईमेल, मुझे फटाफट
ईमेल को ओपन करना है। मेरे रजिस्टर्ड ईमेल, जो मेरा ईमेल रजिस्टर्ड है, मैं उस मेल को यहाँ पे ओपन करूँगा और आप देख सकते हैं ये टोकन मुझे आ चुका है और ये पर्टिकुलर नंबर है 847084। ओके, 847084। मैंने इस नंबर को टाइप किया और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। जैसे मैं सबमिट करूँगा ऑब्वियसली मेरा नंबर अगर करेक्ट रहेगा तो ई पिन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ई पिन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मेरा अनलॉक्ड वॉलेट बैलेंस 3.5 है, क्योंकि पहले $130 था। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ। पहले $130 था एक्चुअली, ओके, लेकिन हमने 125 जो हमारा लगा एक्चुअली ई पिन में प्लस 1.5, 126.5 लगा मुझे और माइनस 130 करते हैं। ओके, तो 3.5 जो एक्चुअल बैलेंस अब मेरा यहाँ पे रह गया है। अब मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट से बैलेंस कम हो चुका है और यहाँ पे विड्रॉवल बैलेंस भी अब मुझे ऑब्वियसली वो पहले वाला शो नहीं करेगा जो शो कर रहा था। अब यहाँ पे $3.5 ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम ई पिन जनरेट करेंगे। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हम ई पिन पे क्लिक करेंगे और ई पिन मैनेज पे जाके एक बार चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें वो ई पिन आ चुका है। अब यहाँ से टच करके हम, अगर आप चाहें तो किसी को कॉपी करके आप इस पिन को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति उस ई पिन का इस्तेमाल करे अगर उन्होंने आपको पेमेंट दिया है तो। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और उनसे आपने ई पिन के बदले कैसे पेमेंट लिया वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बैंक में लेते हैं या फिर आपका दूसरा मीडियम है पेमेंट ऑप्शन का, इट्स डिपेंड अप टू यू। तो आई बिलीव ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कैसे आप अपने वॉलेट के पैसे को इस्तेमाल करें, यानी वॉलेट के डॉलर को इस्तेमाल करके ई पिन को जनरेट करेंगे और ऑब्वियसली कैसे ट्रांसफ़र करना है ऑलरेडी हमने आगे की वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो बस इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। बहुत सारे रेगुलर अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, जहाँ पे IX ग्लोबल से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स एंड मटेरियल देने वाला हूँ जो आपके ऑब्वियसली आपके बिजनेस और आपके लाइफ स्टाइल को अमेजिंग बनाने के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।